जो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम जो है सोल्व करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड वेव फंक्शन को किस तरह से नॉर्मलाइज करें। क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ा हूँ मैं। द फंक्शन गिवन बिलो आर डिफाइंड इन द इंटरवल x की पावर -1 से x1 तक एज फॉलोज। तो बच्चों तीन फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 बाई 1 उनको नॉर्मलाइज करना है। एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू बी 0 फॉर x। बच्चों फंक्शन की वैल्यू 0 होगी अगर फंक्शन क्या है -1 से छोटा है या फंक्शन क्या है बड़ा है। तो कहने का मतलब फंक्शन केवल इस दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि अगर इससे बच्चों फंक्शन छोटा है तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, और फंक्शन इससे बड़ा है तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है। तो केवल फंक्शन हमारा इन दो पॉइंट्स के बीच में रहेगा। इसका मतलब हो गया इन दो पॉइंट के बीच में फंक्शन है, अगर मतलब उसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पर्टिकुलर पॉइंट पर तो इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि 100% ऑफ पार्टिकल क्या होगा इन टू पॉइंट्स के बीच में होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसके बीच में इक्वल टू 1 क्या आएगी, इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, इस बात का ये मतलब होगा यहाँ पे कैलकुलेट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको दो क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो नॉर्मलाइजेशन इन दो पॉइंट के बीच में हो तो बच्चों वेव फंक्शन का जो है वो हमने क्या इंटरप्रिटेशन दिया था बच्चों, अगर साई स्क्वायर मतलब हम यहाँ पे इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर उसमें जो है बच्चों इमेजिनरी पार्ट है तो 1 डायमेंशन dx। ये क्या होता था बच्चों, प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट साई स्क्वायर dx। या फिर इसको हम क्या करते हैं इस तरह से प्रॉपर वे में लिखते हैं, अगर इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है तो वो कवर हो जाता है। स्क्वायर्स को हम बच्चों एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते हैं और एक को साई को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अगर क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच में होगा, अगर इसको सम अप कर दिया जाए उस लिमिट के लिए मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, और टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों, इक्वल टू 1 हो सकती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज रखनी है और फाइनली बच्चों इंटीग्रेट कर देना, और n1 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालेंगे। दूसरा क्या वे हो सकता है बच्चों प्रोबेबिलिटी फाइंड का नॉर्मलाइज करने का वे फंक्शन, इसको हम इंटीग्रेट करें उन लिमिट्स के लिए, जो नंबर आएगा n उसके स्क्वायर रूट से बच्चों क्या कर दें डिवाइड कर दें, तभी वे फंक्शन क्या हो जाता है नॉर्मलाइज वे फंक्शन रहता है। कोई भी प्रोसीजर आप फॉलो अप कर सकते हो कि या इसको इंटीग्रेट करें, वहाँ से जो नंबर आए उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दें। तो हम फॉलो करेंगे बच्चों सिंपल, यहाँ पर इसको ये कंडीशन लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ पर पहला n1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, फर्दर मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करूँगा। चलो बच्चों देखते हैं किस तरह, -a to a लिमिट्स यहाँ पर दी हुई थी, वहाँ से मैंने यहाँ पर लिखी है इंटीग्रेशन पर और वेव फंक्शन बता दिया गया था बच्चों कि इन लिमिट के बाहर वो वेव फंक्शन क्या है 0। इसका मतलब वेव फंक्शन इसी के बीच एग्जिस्ट करता है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी को टोटल प्रोबेबिलिटी करोगे मतलब सारी प्रोबेबिलिटी को सम करोगे मतलब उसको इंटीग्रेट करोगे तो किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो बच्चों करने की नीड नहीं है, क्योंकि सारा रियल नंबर है, आयोटा उसमें है नहीं। आयोटा को माइनस आई कर देते हैं जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम देते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो साई स्टार भी वही है जो साई है। तो साई स्टार कितना है बच्चों पहले क्वेश्चन में n1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू n1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इजकल टू 1 है, चलेगा इसमें। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, ये माइनस a n1 का स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, n1 स्क्वायर तो क्या कहना है इंटीग्रेशन के बच्चों बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये तो कोई नंबर है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या हो जाते हैं बच्चों बाहर हो जाते हैं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें बताइए, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। उसी को ओपन करते हुए बच्चों n1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a की पावर 4 प्लस x की पावर 4। इंटीग्रेशन का अभी इंटीग्रेशन मैंने नहीं किया है, खाली उसको मैं ओपन अप कर रहा हूँ, -2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको स्क्वायर को ओपन अप कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में बच्चों पहले मैं इसको n1 स्क्वायर क्वेश्चन को तो बाहर लिख लेते हैं,
इंटीग्रेशन जैसे a की पावर 4, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन में क्या आ गया, केवल dx आ गया, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट्स हमारी सेम -a to a चलेगी, लिमिट -a to a, यहाँ पर दूसरा क्या है, x की पावर 4 dx माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों जो कॉन्स्टेंट थे वो मैंने बाहर लिख दिए इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन को इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जब प्लस या माइनस रहता है तो अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन हम सेपरेटली कर सकते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन जो हमें आप करना है, कौन सा फार्मूला, x की पावर n dx इजकल टू क्या होता है बच्चों, x की पावर n+1 अपॉन n+1 से इसको इंटीग्रेट करेंगे, n1 का स्क्वायर a की पावर 4, लिमिट्स बाद में रखेंगे, पहले dx का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, केवल x निकल करके आएगा x माइनस a प्लस x की पावर 4 का इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस a2 प्लस a माइनस 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की के क्यू अपॉन 3 क्या गया, -a to a। अब बच्चों यहाँ पर हमें करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए इसको कर देना है, ठीक है। तो उसको मैं ओपन करते हुए लिख रहा हूँ, लिमिट्स किस तरह का खोलते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से a4 से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, तो यहाँ अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस माइनस a, तो ये हो गया बच्चों। चलो लिखते हैं इसको पहले, बाद में ओपन अप, a की पावर 4 अपर लिमिट a माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया बच्चों प्लस, यहाँ पर भी क्या हुआ, x की पावर 5 है तो a की पावर 5 अपॉन 5 माइनस, लेकिन माइनस ही आएगा तो ये भी टर्म क्या होगी, प्लस, पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2a स्क्वायर अपर लिमिट a की पावर 3 अपॉन 3 प्लस a की पावर 3 अपॉन 3 बच्चों, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो a माइनस माइनस ही हो रहा है तो वो प्लस होते जा रहे हैं। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो इसको सारे के सारे क्या आए बच्चों, प्लस में आए यहाँ पर, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और बाहर वाले कॉन्स्टेंट से उनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 2a की पावर 5 टर्म आएगी, यहाँ पर बच्चों क्या आएगी, 2a की पावर 5 अपॉन 5 टर्म आएगी, यहाँ पर क्या टर्म आएगी बच्चों, a की पावर 2 है और यहाँ से 2a की पावर 3 है अंदर, तो बच्चों क्या आ गया 4 a की पावर 5 अपॉन 3 हमारी ये टर्म आई। तो बच्चों यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ क्या, a की पावर 5 को बाहर मैंने निकाल लिया, 2 + 2 अपॉन 5 माइनस 4y3। तो बच्चों ठीक है, हमारा ये इंटीग्रेशन में कोई कहीं पर सही चल रहा है। चलो बच्चों तो आगे देखते हैं, n1 का स्क्वायर a की पावर 5। तो बच्चों हमने एलसीएम कितना ले लिया, यहाँ पर 15 एलसीएम हमारा आएगा, यहाँ अपॉन 1 मान लिया। तो बच्चों यहाँ पर 15 2 × 30 प्लस एलसीएम ले रहा हूँ 5 3 × तो 3 2 × 6 माइनस 3 5 तो 20 आ गया बच्चों, ये है। तो यहाँ पर ऊपर से निकल के कितना आ रहा, 15/16 आ गया बच्चों। n1 का स्क्वायर a की पावर 5 इंटू 16/15, और इसकल टू बच्चों इधर इसकल टू क्या है, इसकल टू 1, ऊपर वाली कंडीशन जो लगाई थी नॉर्मलाइजेशन की आप देख ही रहे होंगे, इसकल टू इंटीग्रेट की ये वाली साइड हमने, तो इसकल टू क्या है 1 है। तो इस तरह से हमारी n1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। तो क्या हो गया बच्चों, n1 स्क्वायर इसकल टू इधर जाएगा तो बच्चों 15 अपॉन, यहाँ पर पलटेगा तो क्या होगा 15/16, और a की पावर 5 भी कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा मतलब। तो n1 जो हो गया बच्चों क्या आ गया हमारा, स्क्वायर रूट 15/16 और a की पावर 5 ये n1 की वैल्यू निकल के आई है। तो हमारा जो बच्चों ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हो गया, ये क्या निकल के आया, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो बाकी बच्चों में बच्चों आपको जो है करने खुद से ट्राई करना है। बाकी एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया है किस तरह से नॉर्मलाइजेशन की जो बच्चों कंडीशंस होती है, तो उसको अप्लाई करके नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बाकी 2 क्वेश्चंस में करने